वेलकम टू अरिहंत। आओ बच्चों, इस प्रश्न का हल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अपने को कहा जा रहा है कि यदि y बराबर x की घात x, x की घात x, x की घात s ऐसे कर कर इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने को x dy/dx का मान ये सिद्ध करना है y की घात 2 1 माइनस y log x के। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप कि अपने को दिया हुआ है, इसके हल में अपन ने क्या काम करा, दिया है कि y बराबर x की घात x की घात x की घात x की घात ऐसे करके अनंत तक। अब क्या हुआ कि ये अनंत तक जा रहा है। अगर इस अनंत में से आप एक x निकाल लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अनंत वही रहेगा। इसका नाम है y, है ना। जैसे हिंद महासागर में से अगर एक लोटा पानी निकाल लें तो क्या हिंद महासागर का नाम बदलेगा? नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो इसी प्रकार से इस फलन पूरे का मान है, नाम है y, और इसमें से मैंने ये एक लोटा पानी निकाल लिया तो इसका नाम क्या रहेगा, y। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x की घात y, क्योंकि ये एक निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये आ गया चर की घात चर। अब चर की घात चर के लिए अपने को किसको याद करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है बेटा। अब दोनों पक्षों का लॉग लिया तो ये आ गया लॉग y और ये आ गया लॉग x की घात y। अब आपको याद है कि चूंकि log m की घात n होता है तो n log m हो जाता है, सीधी सी बात। तो ये y आ गया आगे, तो ये आ गया log y और y log x। अब क्या काम करना है अपने को, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा साहब, log y का अवकलन 1/y, फिर y का अवकलन dy/dx। यहाँ पर y को छोड़ा log x का अवकलन, प्लस log x को छोड़ा और y का अवकलन, यह आ गया साहब dy/dx। अब देखिए आप जरा, ये हुआ 1/y dy/dx बराबर यहाँ पर y/x प्लस log x और dy/dx। ठीक है बेटा। अब अपने को क्या काम करना है कि dy/dx लाना है, तो इधर लाए साहब, तो ये आ गया dy/dx, है ना, इधर लाया कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 1/y माइनस log x और बराबर y/x। फिर देखो आप dy/dx, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया y और 1 माइनस y log x और बराबर y/x। अब क्या करा, x को तो ले आया इधर और इसको ले गया इधर, तो ये आ गया x गुणा dy/dx और ये हो गया y की घात 2 1 माइनस y log x। ये हो गया, कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, बराबर है। ठीक है, इति सिद्धम। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।